खुला ओपन है, जिस वक्त आना हो मैं चैलेंज करके कहता हूँ आज। पूरा मेरे परिवार का, आप क्यों नहीं कहते हैं, आपके नेता क्यों नहीं कहते? और क्या मजबूरी है वर्तमान सरकार की? पीडब्ल्यूडी विभाग आपके पास है, स्वास्थ्य विभाग आपके पास है, अर्बन डेवलपमेंट विभाग नगर आपके पास है, तो सब में तो घोटाले हैं। तो आप जांच क्यों नहीं करवा रहे? सबसे पहले तो आपको जांच करनी चाहिए, और जांच करके आप आर्थिक अपराध आप लगाइए। क्यों नहीं लगा रहे? जल नल योजना से लेकर के सारी योजना में इन्वॉल्व है। तो हम सुशील मोदी जी से कहेंगे कि आप बड़ी बड़ी बात करते हैं, तो क्या एक उंगली आगे तो चार उंगली अपने तरफ भी तो है सबकी। तो आप अपने नेताओं की संपत्ति की जांच की मांग क्यों नहीं करते? ये हमको बताइए। आप जो बार 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 तेजस्वी तेजस्वी करते हैं, तो नित्यानंद क्या नहीं करते? गिरिराज सिंह जी के पास कितना पैसा? अभी तक गिरिराज सिंह जी की सीबीआई या ईडी की जांच क्यों नहीं हुई? 4 करोड़ 2 करोड़ रुपया उनसे पकड़ाए थे, सामने देखिए। तो ईडी की जांच क्यों नहीं हुई? हमको बताएंगे ना। हम चाहते हैं कि आज तक जांच क्यों नहीं? उनके घर रेड क्यों नहीं हुई? संजय जायसवाल जी के पास कितना पैसा था और आज कितना पैसा, उसकी जांच क्यों नहीं होगी? और किसी के पास दुनिया में, ठीक है गलत है, अपना कोर्ट तय करेगी। सीआरपीसी भी आप चार्जशीट करिएगा ना, तो चार्जशीट करने में 5 साल क्यों लगा दिए? चार्जशीट करते कोर्ट जाएंगे। और मैं तो चाहूंगा कि सरकार को कोर्ट जाना चाहिए किसी भी कीमत पर। बिजली कटौती कर लिया, आते ही आप ईडी सीडी सीबीआई सब लगा दिए, इनकम टैक्स तो लगाइए ना भाई। नीतीश कुमार जी कब तक संत बनिएगा? ये रार के साथ रार बनना पड़ेगा। हमको पता नहीं कि नीतीश कुमार जी क्यों बचा इन बेईमान माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, मुझको नहीं जानता, लेकिन सबकी फाइलें हैं। तेजस्वी जी या कोई जी यदि घोटाला किए हैं और पैसा कमाए हैं, तो वो कानून थोड़ी किसी को बकसता है। तो आप दुनिया थोड़ी दूध के धुले हुए। आप जो इतनी इतनी सरकार गिरा दिए, कर्नाटक गिराए, मध्य प्रदेश गिराए, गोवा गिराए, महाराष्ट्र गिराए, और आज लगातार बीजेपी दलित और आदिवासी सबसे बड़ा विरोधी सरकार है, कैरेक्टर है। चन्नी को इन्होंने अपमानित किया। ये मुसलमान विरोधी नहीं है, ये सबसे ज्यादा दलित आदिवासी विरोधी। निगाहें कहीं, निशाना कहीं, ये मैं आपको बता दूं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। क्योंकि इसको पता है कि 27-28% जो दलित आदिवासी है, ये अंबेडकरवादी है, ये रामवादी नहीं हो सकता, भगवानवादी नहीं हो सकता, ये बुद्धवादी है। तो जो अंबेडकरवादी और बुद्धवादी है वो बीजेपी का नहीं होगा। इसीलिए सबसे ज्यादा हमला उस पे है। मुसलमान तो नॉन है और ओपन है वोट लेने के लिए इनके एजेंडे में। तो आप एक तरफ चन्नी को कर आइए, दूसरी तरफ आप हेमंत सोरेन को, आप दो आदिवासी नेता, एक स्टालिन एक हेमंत सोरेन, अपने कर्म के बदौलत हेमंत सोरेन लड़ लेगा। आदिवासी बिरसा मुंडा का वो संस्कार भी है और उसके खून भी है, इससे डरने वाला हेमंत सोरेन नहीं है। लेकिन हम बीजेपी से सरकार से हम आग्रह करेंगे कि जिस बच्चे की पिटाई हुई थी, जब सामने में वीडियो वायरल है और उन्होंने लगातार बेरहमी से बच्चों की पिटाई की, वह बच्चा पर पूरा घर डिपेंडेबल था और बच्चे के हालात नाजुक हैं, अच्छी स्थिति नहीं है। हम वहाँ गए थे, हमने कहा है कि जितनी भी
मदद की ज़रूरत होगी सब हमारी पार्टी और हम करेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि जब सामने में मुद्दे और मुद्दाले है, पीट रहे हैं, सामने में वीडियो वायरल है कि बलात्कार कौन कर रहा है, तो उसके लिए चार्जशीट आप गवाह की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए सीधा वीडियो है और उस पर आप फांसी दी। तो यदि के सिंह मार रहे हैं तो इसके लिए तभी इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं, लेकिन यदि आपने इंक्वायरी बैठा दी तो आपने 48 घंटा का, आज 80-85 घंटे से ज़्यादा होने चाहिए। 120 घंटे जी 120 घंटा 120 घंटा होने चाहिए। 12 सेकंड का वीडियो। तो 120 घंटे के बाद भी इंक्वायरी पूरी नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि देश में और बिहार में यह मैसेज जाना चाहिए, मेरी सरकार, मेरी जो सरकार है उसके, कि वो काम करने वाली सरकार है। आप सरकार बदले हैं तो अकाउंटेबल और कंप्लीट रूप से लोगों के बीच विश्वास पैदा करें। ये विश्वास पैदा करने वाली चीज़ नहीं। तो हम चाहेंगे कि एडीएम अविलंब सस्पेंड हो और हर कीमत पर अब देर ना की जाए। दूसरी चीज़, मैं बीजेपी के नेताओं से जानना चाहता हूँ कि आप घोटाले की बात जो पूर्व स्पीकर थे उन्होंने कल उठाया, उन्हीं के विभाग था, उन्हीं का मंत्रिमंडल था, कहाँ सोए हुए थे? आपके भाई ड्रग्स माफिया हैं और ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं। आप क्यों नहीं कहते कि मेरा भी आप जांच कीजिए कि हमारे पास 20 साल पहले कितना पैसा था? जैसे पप्पू यादव कहता है कि मेरी जांच करिए। कानून को अपना काम करने दीजिए। जो गलत किया है, चाहे ABCD कोई हो, वो कानून और संविधान जाने। आपकी CBI ED कानून ना बने। तोता जो है उस तोता को अपने तरीके से इस्तेमाल मत करिए। और नीतीश जी, भ्रष्टाचार, ये जो लगातार कांग्रेस मुक्त, अब हमको लगता है कांग्रेस मुक्त का नहीं, कांग्रेस युक्त हो गया। कांग्रेस युक्त, गुलाम नबी आजाद, तो मनीष तिवारी, जिसको सब कुछ दिया राहुल गांधी जी, कांग्रेस ने जिसकी कोई जमीन नहीं, मनीष तिवारी, गुलाम नबी आजाद, ना जगह ना पौधा, ना कभी चुनाव लड़ने वाला, वो गाली राहुल गांधी को दे। और सब कुछ बीजेपी के प्रिंट लिखा हुआ है, पूरा का पूरा स्क्रिप्ट गुलाम नबी आजाद का बीजेपी ने लिखा। क्योंकि रैली है 4 तारीख को, 7 अक्टूबर से राहुल गांधी निकल रहे हैं, इसीलिए इनका हमला वहां है। इसीलिए देश के डेमोक्रेसी को एक तोड़ना चाह रही है, कमजोर करना चाहता है और गलत संदेश की ओर जा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां इसको चुनौती दिया है और यहीं से इसके CBI ED CB का जवाब मिलना चाहिए और इंटायर बीजेपी की संपत्ति, नेताओं का, मंत्री का, MP की जांच होनी चाहिए। धन्यवाद।